हमारी परंपराओं में जिस रिश्ते को 7 जन्मों तक निभाने के वचन एक दूसरे को दिए जाते हैं वो रिश्ता है पति पत्नी का, जिसको जन्म जन्मांतर तक साथ निभाने के लिए एक पिता अपनी कन्या का हाथ वर के हाथों में सौंपता है। उसी रिश्ते को दीर्घायु प्रदान करने के लिए सुहागन स्त्रियां प्रतिवर्ष अपने पति की लंबी उम्र की कामना करने के लिए एक व्रत रखती हैं, जिसे करवा चौथ कहते हैं। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को इस व्रत को किया जाता है। सुबह से ही सुहागन स्त्रियां निर्जला व्रत रखती हैं, जिसे रात्रि में चंद्रोदय के समय चंद्रमा को अर्घ देकर खोला जाता है। अर्घ देने के लिए जिस पात्र का उपयोग किया जाता है उसे करवा कहते हैं। समय के साथ साथ करवे के स्वरूप में परिवर्तन होते रहे हैं। बहुत से स्थान पर चीनी से बने हुए करवे काम में लिए जाते हैं, तो कुछ स्थानों पर अभी भी परंपरागत रूप से बने मिट्टी के कर्मों का ही उपयोग किया जाता है। मिट्टी के कर्मों को बनाने का काम परंपरागत रूप से कुम्हार जाति के लोग करते आए हैं। आधुनिकता के इस दौर में जहां नई पीढ़ी परंपरागत कामों से दूर होती जा रही है, वहीं कुछ परिवार ऐसे हैं जो आज भी मिट्टी के कर्वों को बनाने का काम कर रही हैं। इस प्रकार बनाए जाते हैं मिट्टी के करवे। सोहन सिंह प्रजापत जो मिट्टी को अपने सधे हुए हाथों से चक्र पर घूमकर करवे का स्वरूप प्रदान करते हैं। करवे बनाने के लिए सबसे पहले उपयुक्त मिट्टी का चयन किया जाता है। उसके बाद छोटी छोटी खदानों से खोद कर मिट्टी अपने घर लेकर पहुंचते हैं। उसके बाद मिट्टी को पानी में भिगोकर और विभिन्न जटिल प्रतिक्रियाओं से गुजरकर मिट्टी, रेत और पानी के मिश्रण से उपयुक्त तैयार कर फिर चाक पर रखकर कुम्हार उनको मनचाहा स्वरूप प्रदान करता है। यही कुम्हार जो करवे को बनाने का काम करते हैं, वहीं दीपक, मटके, गुल्लक इत्यादि भी बनाने का काम करते हैं। साथियों, यूं तो संबंध अनेक प्रकार के होते हैं, मगर पति पत्नी का संबंध जिसे लेकर के 7 जन्मों तक की कसमें खाई जाती हैं और उसमें पत्नियां पति की दीर्घायु के लिए तरह तरह के उपवास, तरह तरह की पूजा करती रहती हैं, जिसे निभाने के लिए पति और पत्नी दोनों साथ साथ अपना कर्म निभाते हैं। परंतु फिर भी हर माह कोई ना कोई त्यौहार जिसमें पति अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती है, ऐसा ही त्यौहार अब आने वाला है कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी। जी हाँ, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, जिसे करवा चौथ के नाम से जाना जाता है। करवा चौथ एक विशेष प्रकार का महत्व रखता है, जिसमें मिट्टी के कर्मों द्वारा पूजा की जाती है। और मिट्टी के करवे का क्या महत्व है, कैसे बनाया जाता है, इससे जानकारी लेने के लिए हम पहुँचे हैं हमारे बयाना के सोहन सिंह प्रजापत के यहाँ, जो इस प्रकार का आइटम बनाते हैं। और हम पूछना चाहेंगे उनसे कि किस तरह से ये कर्व तैयार करे जाते हैं। हाँ सोहन सिंह जी, आप बताओगे कि किस तरह से ये तैयार होता है? सर्वप्रथम हम काली मिट्टी के लिए पोखर बांधों में जाते हैं और अपनी काली मिट्टी देखते हैं, जो कि मिट्टी के तत्वों के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। और मिट्टी को हम वहाँ से लेके आते हैं और सर्वप्रथम उसको माटी को सुखाते हैं। सुखाने के बाद उसको गराते हैं। गरा के बाद उसको गोंदा करते हैं। गोंदा करने के बाद उसको चाक पर रखते हैं और चाक पर रखने के बाद उसको हम जो प्रकार का आइटम बनाते हैं, जैसे करुआ, दीपक, अधिकांश कोई भी आइटम हम मिट्टी के द्वारा बना सकते हैं। और बनाने के बाद जैसे हम मान के करुआ बनाने के बाद उसको सुखाते हैं। सुखा के बाद उसको पकाने की तैयारी में ईंधन लाते हैं, ऊपर लाते हैं, बरादा लाते हैं, उसको पकाते हैं। पकाने का करुआ तैयार हो जाता है। माने तो कि अवधि में ये आप माल तैयार कर लेते हैं? हमको लगता है 20-25 दिन, धीरे धीरे एक दिन में तो ये माल पहले माटी लाते हैं, सुखा भी माल तैयार होता है करीब। यानी काफ़ी मेहनत करो। इसमें आपका खर्चा भी आता है? कोई आता है, जिसमें माटी भी आती है, ईंधन भी मोल आता है, ऊपरा भी मोल आता है। हमारे बच्चे लगे रहते हैं रात दिन, जब जाके करुआ तैयार होता है हमारा। यानी माने तो मिट्टी का काम पूरे घर का होता है। वो कहावत धोबी, दुकलक लोहार और लगे कुम्हार। जी हाँ, सब प्रकाश अग्रवाल।